Hello everyone, welcome to our channel Legal Mind Map. So today in this video we'll cover the application for setting aside ex parte decree. जो हमारा टॉपिक है ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग एंड कन्वेंसिंग का एंड एक्सप्लेनेशन कवर करेंगे हम इसमें, देन फॉर्मेट कवर करेंगे. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो. एक्स पार्टी तो आपको पता ही होगा, फिर भी आई लेट मी एक्सप्लेन यू वंस अगेन. एन एक्स पार्टी डिग्री इज अ जजमेंट. एक ऐसी जजमेंट होती है जो कोर्ट पास करता है जब कोई एक पार्टी जो होती है सूट में वो प्रेजेंट ही नहीं होती है, यानी कि टिपिकली द डिफेंडेंट फेल्स टू अपीयर इन अ कोर्ट डिस्पाइट ड्यू सर्विस ऑफ समन्स. उसे काफी बार समन्स भेजे जाते हैं तब भी वो अपीयर नहीं होता कोर्ट में, तो उसकी प्रेजेंट के बिना ही यानी उसकी एब्सेंस में जो डिसीजन होता है वो सीधा प्लेंटिफ के फेवर में चला जाता है. तो उसी को हम डिफेंडेंट को एक्स पार्टी मान लेते हैं. सो दिस अलाउज द प्लेंटिफ टू प्रेजेंट दिस देयर केस अनकंसेंटेड एंड रिजल्टिंग इन अ डिक्री इन फेवर ऑफ प्लेंटिफ. सो व्हेन एंड व्हाई इट हैपेंस. अब ये कब और क्यों होता है? Ex parte decrees occurs when the defendant does not appear after being duly served with the summons. काफी बार जब डिफेंडेंट को समन्स भेजे जाते तब भी वो अपीयर नहीं होते हैं केस में अपना साइड रखने के लिए. तो इस वजह से उनको एक्स पार्टे डिक्लेयर करके प्लेंटिफ के फेवर में डिसीजन दे दिया जाता है. एंड सो ये समन्स के बाद जो डिफेंडेंट अपेयर नहीं होते, ये ऑर्डर 9 रूल 6 में मेंशन है. सो देयर इज नो सफिशिएंट रीजन फॉर द एब्सेंस. और डिफेंडेंट का कोई सफिशिएंट रीजन भी नहीं होता एब्सेंस का कि पता लग पाए कि क्या कर रहे हैं, वो क्यों नहीं आ पा रहे हैं. ठीक है, और डिफेंडेंट ऑन द हियरिंग डेट. सो रेलेवेंट लीगल प्रोविजंस. Order 9, Rule 13 CPC provides for the setting aside an ex parte decree if the defendant shows that the summons was not duly served or that sufficient cause prevented them from appearing. कि इस रूल के अंदर ये बताया गया कि एक्स पार्टी से वो डिक्री पास करने पे डिफेंडेंट जो है वो बच सकते हैं, क्योंकि अगर डिफेंडेंट सफिशिएंट कोज बता दे कि मेरे पास वो समन पहुंचे ही नहीं या फिर कुछ ऐसा था जिस वजह से मैं आ नहीं पाया, कोई ऐसा रीजन था, तब सेक्शन 151 सीपीसी ग्रांट इनहेरेंट पावर टू द कोर्ट टू एक्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस. और सेक्शन 151 सीपीसी कोर्ट को पावर देती है कि जो भी कोर्ट को ठीक लगता है, जो जस्टिस प्रोवाइड करे एक पर्सन को, वो कोर्ट कर सकती है. ठीक है, नाउ इम्पोर्टेंट केस लॉज का एग्जांपल देख लेते हैं हम एक बार. यस, सो भागमल वर्सेस कुंवर लाल 2010 का एक केस है. एस्टैब्लिश दैट कोर्ट्स शुड लिबरली इंटरप्रेट sufficient cause when considering application under ऑर्डर 9 रूल 13 सीपीसी. तो इस केस में ये बताया गया है कि कोर्ट को लिबरली इंटरप्रेट करना चाहिए, खुल के इंटरप्रेट करना चाहिए, सफिशिएंट कोज को देखना चाहिए जब कंसिडर करते हैं वो एप्लीकेशन को, जो एप्लीकेशन लिखी जा रही है ऑर्डर 9 रूल 13 सीपीसी के अंदर. नाउ अर्जुन सिंह वर्सेस Mohindra Kumar 1964 clarifies that an ex parte decree is not an absolute bar to contesting the suit if sufficient cause of absence is shown. कि आप एक्स पार्टी डिग्री पास करके ये नहीं कर सकते कि आपने सीधा फेवर में डिसीजन सुना दिया. एक बार अगर डिफेंडेंट आता है और वो अपना कोई रीजन देता है, उसका रीजन सुने बिना आप इस तरीके से पास नहीं कर देते और पास कर भी देते तो आप केस रीओपन कर सकते हैं, डिफेंडेंट का रीजन अगर सही है तो, कि वो क्यों एब्सेंट था. नाउ ग्राउंड्स फॉर सेटिंग असाइड एक्स पार्टी डिग्री. ठीक है, अब सेटिंग असाइड एक्स पार्टी डिग्री क्या होता है, आप इस बात को समझिएगा. एक्स पार्टी डिग्री तो जो कोर्ट ने पास कर दी क्योंकि डिफेंडेंट प्रेजेंट नहीं था, तो प्लेंटिफ के फेवर में, और डिफेंडेंट बन जाता है एक्स पार्टी. अब सेटिंग असाइड का इधर मतलब हुआ कि अब डिफेंडेंट आता है स्टोरी में, ठीक है ऐसा ऐसा हो गया है और मैं इस वजह से नहीं आ पाया, मैं कोर्ट को कैसे एक्सप्लेन करूं. तो तब वो लिखेगा एक एप्लीकेशन सेटिंग असाइड एक्स पार्टी डिग्री के ऊपर कि मेरा ये रीजन था, ऐसा ऐसा था, दैट इज वाई मैं आ नहीं पाया था. तो अब आप प्लीज मुझे अलाउ कीजिए कि मैं अपना साइड भी रख सकूं और इस केस को दोबारा रीओपन कीजिए. तो अब क्या ग्राउंड्स वो किस बेसिस पे कोर्ट ये मानेगी उसकी बात, जैसे कि द डिफेंडेंट मस्ट डेमोन्स्ट्रेट लैक ऑफ प्रॉपर सर्विस ऑफ समन्स. कि मेरे पास तो सर्विस मतलब समन्स ही नहीं पहुंच पाए थे, मुझे कैसे पता होता केस चल रहा है या कोर्ट ने मुझे बुलाया है. या फिर वैलिड रीजंस प्रिवेंटिंग अपेयरेंस, कोई ऐसा वैलिड रीजन बता दे कि वो नहीं आ पाया था जिस वजह से, जैसे वो बहुत ज्यादा बीमार था, हॉस्पिटलाइज था, या कोई इमरजेंसीज थी, या फिर कोई अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस थी जो सिचुएशन उसके कंट्रोल में ही नहीं थी. ठीक है, सो इन सारी रीजंस पे कोर्ट सोचेगी, लाइक
थिंक करेगी कि हाँ ये रीजनेबल चीजें हैं, इसके ऊपर वो बात कर सकती है कि ठीक है हम केस को दोबारा सुनते हैं। सो द एब्सेंस वाज नॉट इंटेंशनल, और एब्सेंस इंटेंशनल नहीं होना चाहिए, और कुछ ऐसा नहीं होना कि जानबूझ के कोई लापरवाही की है आपने। Now, importance. Setting aside an ex parte decree ensures that justice is served by allowing both parties to present their case. ठीक है, सो इट अपहोल्ड्स प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। तो ये किस चीज का प्रिंसिपल अपहोल्ड कर रहा है? नेचुरल जस्टिस का। और प्रिवेंट कर रहा है कि किसी के साथ भी गलत ना हो, अनजस्ट एनरिचमेंट बाय द प्लेंटिफ, और उसे बेफिजूल का फायदा ना हो। वो ऑफ कोर्स केस लड़ने के बाद पता चलता है प्लेंटिफ ही करेक्ट है, वो अलग चीज है, बट बिना केस लड़े प्लेंटिफ को फायदा मिल रहा है, दैट इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। सो लेट मी जस्ट यू नो लेट मी नो इफ यू नीड। Now let's see the format. Application for setting aside ex parte decree under Order 9, Rule 13 of CPC in the Court of Learned Civil Judge, South District, Saket Court, न्यू दिल्ली, या फिर जो भी आप कोई और कोर्ट रखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं आप। फिर आप अपना आईओ नंबर लिखेंगे और सूट का नंबर भी लिखेंगे, सिविल सूट का। फिर आप इन द मैटर ऑफ करके दोनों पार्टीज के डिटेल यहाँ मेंशन करेंगे, नेम आपने मेंशन कर दिया दोनों पार्टीज का। देन यू विल राइट द हेडिंग एप्लीकेशन ऑन बिहाफ ऑफ डिफेंडेंट फॉर सेटिंग असाइड एक्स पार्टी डिक्री डेटेड, और जो भी डेट थी उसकी वो आप मेंशन करेंगे कि आपकी एक्स पार्टी डिक्री जो थी कोर्ट ने जब बताई थी कि इसको एक्स पार्टी हम अनाउंस कर देते हैं, तो डेट अंडर ऑर्डर 9, Rule 13, read with Section 151 of the Code of Civil Procedure 1908. Now, most respectfully so it that the captioned suit is pending before this honorable court and was listed for hearing on this date. ठीक है, सो आप ये सारे डिटेल्स मेंशन करेंगे डेट के साथ। सो जो ये एप्लीकेशन थी, आई एम जस्ट रीडिंग इट फॉर यू, दैट दिस एप्लीकेशन इज बीइंग फाइल्ड फॉर सेटिंग असाइड। जो ये एप्लीकेशन है ये फाइल की जा रही है, जो आपने एक्स पार्टी डिग्री निकाली है, मतलब उसको हम सेट असाइड करना चाहते हैं। So this application is being filed for setting aside the ex parte decree dated, और वो जो डिक्री आपने जब निकाली थी उसकी डेट होगी वो आप यहाँ पे लिखेंगे, पास ड्यू टू द नॉन अपेयरेंस ऑफ द डिफेंडेंट व्हेन द सूट वाज कॉल्ड फॉर हियरिंग। Now that on this the defendant was traveling, तो वो dates mention कर रहे हैं आप, this date defendant was traveling to appear before the honorable court by train from his hometown Noida due to personal obligation requiring him to travel the previous day. Unfortunately, the train broke down on the outskirts of the city due to technical failure, causing a delay in several hours. हम ये सब चीजें मेंशन कर सकते हैं जो उनके कंट्रोल में नहीं थी। So despite the delay, the defendant attempted to reach the court on time by arranging alternate transportation. However, due to peak traffic and delay caused by a local festival processions, the defendant could not arrive before the hearing was concluded. तो बताया कि सारा रीजन ऑफ डिले हमने अलग अलग तरीके से कोशिश की पहुंचने की कोर्ट में, बट हम नहीं पहुंच पाए। Upon reaching the court at approximately 4:45 p.m., the defendant was informed by the court staff that the ex parte decree has been passed due to his non-appearance. तो उनको जब पता चलता है कि ex parte decree तो पास हो चुकी है, तो the defendant acted diligently and immediately instructed his counsel to file this application for setting aside the ex parte decree. So that the defendant has consistently appeared and defended the case in previous hearings and never displayed any intentional or deliberate absence. तो आप ये सारी चीजें बता सकते हैं कि हम इस तरीके से आए थे, और वैसे आप इसकी तरह और भी बेटर रीजन दे सकते हैं, लाइक इलनेस का या कोई ऐसी इमरजेंसी का, बिकॉज एक्स पार्टी ऐसे ही एक बार में ही नहीं पास कर देती है कोर्ट। जब आपके कॉन्टिन्यूस नॉन अपेयरेंस होती है, एब्सेंट होते हो आप कॉन्टिन्यूसली, तब कोर्ट एक्स पार्टी डिक्लेयर करती है। सो दैट द नॉन अपेयरेंस ऑफ द डिफेंडेंट ऑन दिस डेट वाज नॉट ड्यू टू नेग्लिजेंस बट वाज कॉज्ड बाय द सर्कमस्टांसेस। तो आप कोर्ट को पूरा ये चीज समझाएंगे कि ये नेग्लिजेंस नहीं है, ये ऐसी सर्कमस्टांसेस थी जो उसके कंट्रोल में ही नहीं थी, बियॉन्ड हिज कंट्रोल। So now that the defendant will face irreparable loss and prejudice if the ex parte decree dated this is not set aside. तो आप बताएंगे कोर्ट को कि कितना इंपॉर्टेंट है इसको एक्स पार्टी डिक्री को सेट असाइड करना, एज अ डिफेंडेंट हैज अ स्ट्रॉन्ग एंड
meritorious case to present in his defense, meritorious case to present in his defense. उसके बाद फिर आ जाता है prayers. Then you have to write the like applicant का signature होंगे, counsel के होंगे, and date and place you will mention. ठीक है. So एक बार आप prayers पढ़ लेना, मैंने आपके लिए read एक बार और कर देती हूँ मैं. Set aside the ex parte decree dated this and pass any other orders direction as the honorable court may deem fit and proper in the interest of justice. तो ये हमारा prayer था. तो जो मैंने रीजन लिया दिस इज ऑल्सो करेक्ट, बट यू कैन टेक एनी अदर रीजन जो थोड़ा कंसिस्टेंटली काफी लंबे टाइम तक वर्क कर रहा हो. कोई बीमारी का रीजन हो गया, इलनेस का रीजन हो गया, ये सारे रीजन काफी अच्छा वर्क करेंगे और आपकी जो एप्लीकेशन होती है उसको स्ट्रांग बनाएंगे. फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो आई विल सजेस्ट यू टू टेक सम अदर रीजन जो, और ये भी अगर आप लेना चाहे तो आप ले सकते हैं. बट ये मैं आपको नॉर्मली एक प्रैक्टिकल बात बता रही हूँ कि कोर्ट कभी एक डेट पे ऐसा रेयर हुआ होगा कि कोई एक डेट पे कोर्ट सीधा एक्स पार्टी डिक्लेयर कर रहे हैं. कोर्ट हमेशा वेट करते हैं, काफी समन्स भेजे जाते हैं, उसके बाद एक्स पार्टी डिक्लेयर होता है. सो दैट्स इट इन दिस वीडियो. आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी. मेरा मोटिव था आपको फॉर्मेट समझाना, आपको एक्स पार्टी समझाना, सेट असाइड एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं ये समझाना. तो आई होप मैंने क्लियर हूँ. जो बेस्ट मैं समझा सकती हूँ मैंने प्रोवाइड कर सकती हूँ, मैंने आपको एक्सप्लेन किया है. बाकी कोई भी अगर डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं. Thank you so much. Don't forget to like, share, and subscribe to our YouTube channel.